ताज़ा खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। किसान विधेयक को लेकर हो रहे विरोधों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को सरकार की स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि राजनीतिक पार्टियां विधेयक को लेकर दुष्प्रचार कर रही हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को एमएसपी का फ़ायदा नहीं मिलने की बात गलत है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए बिहार की कई परियोजनाओं का शुभारंभ करते हुए पीएम मोदी ने कहा, जो लोग दशकों तक देश में शासन करते रहे हैं, सत्ता में रहे हैं, देश पर राज किया है, वो लोग किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, किसानों से झूठ बोल रहे हैं। मोदी ने कहा कि विधेयक में वही चीज़ें हैं जो देश में दशकों पर राज करने वालों ने अपने घोषणा पत्र में लिखी थी। मोदी ने कहा कि यहाँ विरोध करने के लिए विरोध हो रहा है। उन्होंने कहा, बिचौलिए जो किसानों की कमाई का एक बड़ा हिस्सा खा जाते हैं, उनसे बचने के लिए ये विधेयक लाना ज़रूरी था। बिना किसी का नाम लिए मोदी ने कहा, किसान देख रहा है कि कौन से लोग बिचौलियों के साथ हैं। एमएसपी को लेकर मोदी ने कहा कि यह बात कि किसानों से धान गेहूं सरकार नहीं खरीदेगी गलत है, झूठ है और मन घड़त है। उन्होंने कहा, सरकार उचित मूल्य दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है और आगे भी रहेगी। सरकार की खरीद आगे भी जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि नए प्रावधानों के मुताबिक किसान अपनी फसल किसी भी बाज़ार में अपने मनचाही कीमत पर बेच सकेगा। इससे किसानों को अपनी उपज बेचने के अधिक अवसर मिलेंगे। मोदी ने इसे आज़ादी के बाद किसानों को किसानी में एक नई आज़ादी देने वाला विधेयक बताया। लेकिन देश भर के किसान विरोध कर रहे हैं। कृषि सुधार के दावों के साथ केंद्र सरकार ने जो 3 नए विधेयक पेश किए हैं, उनका देश भर के किसान विरोध कर रहे हैं। किसान संगठनों का आरोप है कि नए कानूनों के लागू होते ही कृषि क्षेत्र भी पूंजीपतियों या कॉरपोरेट घरानों के हाथों में चला जाएगा और इसका नुकसान किसानों को होगा। 3 नए विधेयकों में आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव के साथ साथ ठेके पर खेती को बढ़ावा दिए जाने की बात कही गई है और साथ ही प्रस्ताव है कि राज्य की कृषि उपज और पशुधन बाजार समितियों के लिए गए अब तक चल रहे कानून में भी संशोधन किया जाएगा। विधेयक को लेकर गुरुवार को हरसिमरत और बादल ने मोदी कैबिनेट से इस्तीफा देकर अपनी पार्टी श्रोमणी अकाली दल के कड़े रुख का संकेत दिया था। हरसिमरत का इस्तीफा 3 अध्यादेशों के खिलाफ है। ये 3 अध्यादेश हैं: उत्पाद, व्यापार और वाणिज्य अध्यादेश 2020, किसान सशक्तिकरण और संरक्षण अध्यादेश और आवश्यक वस्तु। केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद हरसिमरत कौर बादल ने ट्वीट किया, मैंने केंद्रीय मंत्री पद से किसान विरोधी अध्यादेशों और बिल के खिलाफ इस्तीफा दे दिया है। किसानों की बेटी और बहन के रूप में उनके साथ खड़े होने पर गर्व है। अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल का कहना है कि उनकी पार्टी से इन अध्यादेशों को लेकर संपर्क नहीं किया गया, जबकि हरसिमरत कौर ने इसे लेकर आपत्ति जताई थी और कहा था कि पंजाब और हरियाणा के किसान इससे खुश नहीं हैं।